4 बजे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था। वहाँ के गवर्नर उनको सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं। राम राम देशवासियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करते हैं सीधा तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो थलापति विजय थलापति इतने बढ़िया सीट जीत कर आए हैं, उसके बावजूद वहाँ के गवर्नर उनको सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं। 2 बार उनको डिनाई कर चुके हैं और रीज़न दे रहे हैं कि जब तक 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं दिखेंगे, तब तक वो सरकार नहीं बनने देंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। मतलब किसी तो रूल गाइडलाइन, कोई ऑफिस मेमोरेंडम कुछ तो होता होगा ना यार, जिसके अकॉर्डिंग वो ये चीज़ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि उनके मन में आया तो बोल दिया। क्योंकि अभी तक हमने जो पैटर्न देखा है वो हमने तो यही देखा है यार, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको सरकार बनाने का निमंत्रण सबसे पहले मिलता है। यहाँ क्या हो रहा है, नहीं आ रहा समझ। क्योंकि मुझे तो उदाहरण ये भी याद आता है कि महाराष्ट्र में जब अजीत दादा ने सुबह 4 बजे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था, तो 4 साढ़े 4 बजे ही शपथ समारोह हो गया था। खैर, अब गवर्नर साहब ने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, या महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आई रियली डोंट नो। कि किसी के कहने पे ऐसा हो रहा है, या खुद की मर्जी चल रही है, या कुछ और पकाने की कोशिश की जा रही है, छोड़ते हैं। मैं तो सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ यार, कि विजय थालापति अगर सरकार नहीं बना रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष में बैठ जाओ जाकर। क्योंकि जो ये सोच है ना कि डीएमके और आईएडीएमके ये आपस में मिलकर सरकार बना लेंगी और चला भी लेंगी सरकार, ना 99% ये दोनों कट्टर पार्टियां एक साथ कभी ना आएंगी। और अगर आ भी गई तो सरकार ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगी। सिंपल है ना, अगर थालापति सरकार नहीं बना पा रहे हैं, 2 4 5 विधायकों की कमी है, री इलेक्शन कराओ। सिंपल है ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने यही तो किया। जब वो कांग्रेस को समर्थन देके सरकार बना लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन गए, बट कुछ समय बाद सरकार गिराई, इस्तीफा दिया, शायद 49 दिन उन्होंने सरकार चलाई थी, और उसके बाद री इलेक्शन हुए और देखो 70 में से 67 सीट जीत कर आए थे दिल्ली में वो। थालापति विजय वैसे ही इतनी सीट नहीं जीते हैं, जेनजी ने वोट दिया है उनको। और जेनजी की ताकत आप नेपाल से पूछिए, जहां का प्रधानमंत्री जेनजी के द्वारा चुना गया। आप बांग्लादेश से पूछिए, जहां पर क्या हुआ आप सब लोग भली भांति जानते हैं। आप श्रीलंका से पूछिए, जहां पर तख्ता पलट कर दिया गया था। जेनजी को इग्नोर ना करो, जेनजी में बहुत ताकत है।